I am VK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Hindi grammar classes. Question number first topic अव्यय. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए. अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए. अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो. जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि से किसी भी तरह का विकार नहीं आता है उसे अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं. जैसे शीघ्र, तरफ और पास, नहीं आदि. दोबारा देखें, अव्यय किसे कहते हैं, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि से किसी भी तरह का विकार नहीं आता है उसे अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं. जैसे शीघ्र, तरफ और पास, नहीं आदि. अव्यय के कितने भेद माने जाते हैं, लिखिए. अव्यय शब्दों के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं. क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात अव्यय. क्वेश्चन नंबर 3, निपात की परिभाषा लिखिए. निपात की परिभाषा लिखिए. जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ या भाव में विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं. शब्दों के बाद में पढ़ने से ही उन्हें निपात कहते हैं. जैसे ही, भी, तक. दोबारा देखिए, निपात की परिभाषा लिखिए. जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ या भाव में विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं. शब्दों के बाद में पढ़ने से ही उन्हें निपात कहते हैं. जैसे ही, भी, तक. क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए. क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए. जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं. जैसे अचानक आ गया, परसों घर जाओगे, शीघ्र जाओ. इन वाक्यों में अचानक, परसों व शीघ्र क्रिया विशेषण अव्यय है. दोबारा देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए. जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं. जैसे अचानक आ गया, परसों घर जाओगे, शीघ्र जाओ. इन वाक्यों में अचानक, परसों, शीघ्र क्रिया विशेषण अव्यय है. क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद माने जाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद माने जाते हैं. क्रिया विशेषण अव्यय के 6 भेद माने जाते हैं. कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्वीकारवाचक, निषेधवाचक. क्वेश्चन नंबर 6, संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा से उदाहरण लिखिए. संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा उदाहरण लिखिए. संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए. जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं. जैसे के, साथ, पास, आगे, समान, सामने, बाहर, कारण, तुल्य, सदृश आदि. संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा से उदाहरण लिखिए. जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं. जैसे के, साथ, पास, आगे, समान, सामने, बाहर, कारण, तुल्य, सदृश आदि. समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा से उदाहरण लिखिए. समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा से उदाहरण लिखिए.
जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे माता और पिता सो रहे हैं, आम या केला खाओ, इन वाक्यों में और वे या समुच्चयबोधक अव्यय हैं। समुच्चयबोधक अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे माता और पिता सो रहे हैं, आम या केला खाओ, इन वाक्यों में और वे या समुच्चयबोधक अव्यय हैं। समुच्चयबोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, उदाहरण भी दीजिए। समुच्चयबोधक अव्यय के मुख्य दो भेद होते हैं, जैसे संयोजक और, तथा, एवं, जो, अथवा, या, यथा, पुनः आदि। विभाजक किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, ताकि, क्योंकि, वरना आदि। समुच्चयबोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, उदाहरण भी दीजिए। समुच्चयबोधक अव्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जैसे संयोजक और, तथा, एवं, जो, अथवा, या, यथा, पुनः आदि। विभाजक किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, ताकि, क्योंकि, वरना आदि। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा लिखिए। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा लिखिए। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, ग्लानि आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे छी, अरे, वाह, हाय, आ, धिक आदि। दोबारा देखिए। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा लिखिए। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, ग्लानि आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे छी, अरे, वाह, हाय, आह, धिक आदि। प्रादि अव्यय किन्हें कहते हैं, प्रादि अव्यय किन्हें कहते हैं? संस्कृत के उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं, ये भी अव्यय माने जाते हैं, इन्हें प्रादि अव्यय कहते हैं। जैसे प्र, प्रा, अप, अनु, अब, वि, अधि, अपि, अति, सु, प्रति, परि आदि। राम दीन धीरे धीरे जा रहा था, वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण। स्कूल के सामने मैदान है, इस वाक्य में सामने अव्यय है, संबंध बोधक। विभाजक अव्यय शब्द है, परंतु निपात अव्यय है भी। लता ही नहीं शीला भी गाएगी, वाक्य में अव्यय है निपात।